अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी के टॉपिक एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ का जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले जिन टिश्यूज़ का हम जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो बॉडी की सरफेस को कवर करते हैं। लाइन्स द स्पेसेस इनसाइड द बॉडी एंड फॉर्म्स ग्लैंड्स। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर खाने मौजूद होते हैं, उनकी दीवारों को भी जो है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज बना रहे होते हैं। एंड फॉर्म्स ग्लैंड्स, और जो ग्लैंड्स है हमारी बॉडी के अंदर उनको भी जो है एपिथेलियल टिश्यूज बना रहे हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि जिनमें से जो है चीज़ें सीक्रेट होती हैं। जैसे कि हमारे मुंह के अंदर ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम सिलाइवरी ग्लैंड्स कह रहे हैं, और ये सिलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये रिलीज़ कर रहे होते हैं सिलाइवा को। इसी तरह से हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि स्वेट को रिलीज़ कर रहे हैं, तो ग्लैंड्स को भी जो है एपिथेलियल टिश्यूज बना रहे हैं। अब यहाँ कुछ मिसालें लिखी हुई हैं। फॉर इंस्टेंस, द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन इज़ एन एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारे पास स्किन की जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। एंड द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आल्सो। और उसके अलावा हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो दीवारें हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। एपिथेलियल सेल्स आर पोलराइज्ड, मींस दैट दे हैव अ टॉप एंड बॉटम साइड। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं। पोलराइज का मतलब है कि उनमें दो साइड्स पाई जाती हैं, एक टॉप एंड पाया जाएगा और इसके अंदर जो है एक बॉटम साइड पाई जाएगी। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक एपिकल साइड है और दूसरी जो है बेसल साइड है। अब यहाँ जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स का जिक्र है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है उनकी पोजीशन के ऊपर और उनके फंक्शन के ऊपर कि कहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है और वहाँ पर वो कौन सा फंक्शन अदा कर रहे हैं। द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टिश्यू इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल लेयर्स। तो यहाँ जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ की सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन की गई है जो कि सेल्स की लेयर्स के हिसाब से है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके अंदर सिंगल लेयर मौजूद है उन्हें हम सिंपल एपिथेलियम कह रहे हैं, और जिनके अंदर ज़्यादा सेल्स की लेयर्स मौजूद हैं उसे हम स्ट्रेटिफाइड कह रहे हैं। अब इनके अंदर भी अलग अलग किस्में हैं, जैसे कि जो चिपटे हुए सेल्स हैं उन्हें स्क्वामस, जिनके अंदर जो है क्यूबिकल शेप्ड के जो हमारे पास सेल्स मौजूद हैं उन्हें सिंपल क्यूबॉइडल, और जिनके अंदर जो है कॉलम्स की तरह के सेल्स मौजूद हैं उन्हें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाएगा। इसी तरह से अगर हम इनके नाम को देखें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड ज़्यादा लेयर्स को ज़ाहिर कर रहा है, स्क्वामस उनकी शेप को ज़ाहिर कर रहा है, और एपिथेलियम जो है ये उनकी टाइप को ज़ाहिर कर रहा है कि एपिथेलियम है। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये ज़ाहिर कर रहा है स्ट्रेटिफाइड ज़्यादा लेयर्स को, क्यूबॉइडल उसकी क्यूब की शेप को और एपिथेलियम उसकी टाइप को। और इस तरह से यहाँ पर भी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब हम इनको जो है इनकी टाइप्स को जो है सबको कम्प्लीटली जिक्र करते हैं। तो अब हम जिक्र करने वाले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो लिखा हुआ है इट इज़ फाउंड इन द एल्विलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको एल्विलाई कहा जाता है, और ये वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर गैसेस की अदला बदली होती है। यानी कि एल्विलाई के ज़रिए से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में दाखिल होती है और एल्विलाई से ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में दाखिल होती है, यानी कि फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर चली जाती है। तो आगे लिखा हुआ एंड इट्स स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। तो ब्लड और लंग्स में जो गैसेस की अदला बदली होती है उसमें जो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हेल्पफुल है, क्योंकि वो एल्विलाई को बना रहा है। एल्विलाई से गिर्द जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनमें जो है ऑक्सीजन जा रहा होगा और वहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जा रहा होगा। दूसरा लिखा हुआ है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द लाइन द ल्यूमिन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इन द किडनीज। ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये जो है कलेक्टिंग डक्ट जो है उनका हिस्सा होता है, कलेक्टिंग डक्ट की दीवार को बना रहा होता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किडनी के अंदर एक हिस्सा मौजूद होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में आखिरी हिस्सा जो है वो कलेक्टिंग डक्ट का होता है, और कलेक्टिंग डक्ट की दीवारों को जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बना रहा है। उसके अलावा एंड आर प्रेजेंट इन द थायरॉयड ग्लैंड अराउंड द फॉलिकल दैट सीक्रेट थायरॉयड हार्मोन। तो थायरॉयड ग्लैंड जो है उनमें भी जो है ये मौजूद होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और थायरॉयड ग्लैंड का काम होता है कि वो थायरॉयड हार्मोन्स को जो है वो सीक्रेट करें। थायरॉयड ग्लैंड जो है वो नेक में मौजूद होता है, और इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो थायरोक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन होते हैं। तो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर भी जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मौजूद है। उसके अलावा
सिंपल कोलमनर एपिथेलियम की बात करें आर फाउंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी मौजूद होते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो हम इनके बारे में जिक्र कर चुके हैं, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। इनमें एक से ज़्यादा लेयर्स सेल्स की मौजूद होती है एंड ओनली वन लेयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इनकी जो लास्ट मेम्ब्रेन होती है वो दूसरी मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, क्योंकि बाकी की जो मेम्ब्रेन्स होंगी, जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन्स होंगी, एक से ऊपर वाली मेम्ब्रेन्स, वो जो है आपस में ही कनेक्टेड होंगी। तो अब इसके अंदर जो जिक्र है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मौजूद है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड जो है वो ज़्यादा लेयर्स को ज़ाहिर कर रहा है, स्क्वामस उसकी चिपटी हुई शेप को ज़ाहिर कर रहा है, और एपिथेलियम जो है वो उसकी टाइप को ज़ाहिर कर रहा है। आर फाउंड इन द स्किन विद मेनी डेड केराटिनाइज्ड सेल्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस एंड न्यूट्रिएंट लॉस। तो ये स्किन में मौजूद है, स्किन की एपिडर्मिस में मौजूद है, और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे सेल्स जो इसके अंदर मौजूद है वो डेड केराटिनाइज्ड सेल्स हैं। डेड का मतलब होता है कि उनमें जान नहीं होती, क्योंकि स्किन के अंदर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर भी डेड सेल्स होते हैं। और उसके अलावा वो केराटिनाइज्ड सेल है, यानी जिनमें केराटिन प्रोटीन मौजूद है, और केराटिन प्रोटीन की बदौलत जो है वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। ना सिर्फ वाटर लॉस नहीं हो पाएगा बल्कि न्यूट्रिएंट भी लॉस नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आर फाउंड इन द सराउंडिंग ऑफ मैनी ग्लैंड्स। तो ये बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं उनकी सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। और वो कौन से ग्लैंड्स हैं? इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड इन द ब्रेस्ट एंड सिलेवरी ग्लैंड इन द माउथ। तो मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं जिनमें से मिल्क हासिल हो रहा होता है, और दूसरा सेलेवरी ग्लैंड जिनमें से जो है सिलाइवा हासिल हो होता है। तो इनके अंदर जो है, इनके डक्ट्स के अंदर, इनकी ट्यूब्स के अंदर जो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की, ये रेयर होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। उसके अलावा एक और है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलिया। ट्रांजिशनल एपिथेलिया आर स्पेशल सबसेट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के ही अंदर आ जाते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये सिर्फ और सिर्फ फाउंड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिल रहे होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।